राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? नया टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ओके, तो यहां हमें क्या पढ़ना है कि अगर कोई पॉइंट दिया है और एक लाइन दिया है तो बताना है कि उस पॉइंट से उस लाइन की क्या दूरी है। ओके, सी जैसे एक 2D प्लेन है, मान लो कोई भी। ओके, और यहाँ पे एक लाइन है, ऐसे मान लो कोई भी, और यहाँ पे एक पॉइंट है कोई भी। हमको निकालना क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से इस लाइन की। क्या निकालना है हमको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी? पॉइंट की और लाइन की निकालना है हमको। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? हम लोग क्या मान लेंगे, जो लाइन है वो किस फॉर्म में है? वो लाइन किस फॉर्म में है? ax1 सॉरी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, लाइन इस फॉर्म में है। ओके, और जो पॉइंट है वो हमारा क्या मान लेंगे? उसको हम मान लेंगे x1 और क्या मान लेंगे? y1। ये पॉइंट है, सपोज ये मान लीजिए मुझसे। तो ये पॉइंट क्या मान लिया हम? x1 y1, और लाइन क्या है हम लोग की? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्या करो, इस पॉइंट को मान लो कुछ, सपोज करो q मान लो। ठीक है, चलो इसको r मान लो, इस पॉइंट को r मान लो और इसको मान लो q। अब यहां बन रहा है ट्रायंगल। क्या बन रहा है? ट्रायंगल पी क्यू आर। जोड़ दो, ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू आर, है ना? क्या बन रहा है? ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बन रहा है ट्रायंगल। हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई लाइन टच करती है x को तो क्या होता है? ये x इंटरसेप्ट। ओके, हमने पढ़ा है ये। और कोई लाइन टच करती है y को तो क्या होता है? y इंटरसेप्ट। हम जानते हैं ये बात भी, y इंटरसेप्ट, है ना? अब यहां से यहां दूरी निकालना है हमको, ये है ना? इसको मान लो पॉइंट, मान लो चलो a, और निकालना क्या हमको? p है ना? p ये निकालना है हमको, ये फाइंड करना है इसकी वैल्यू p है। तो इसको मान लो d। ओके, p को निकालना है वो d। तो यहां मेन काम क्या है? फाइंड d। सुनो क्या करना है, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वो क्या होगा मेरा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां बेस क्या है मेरा? क्यू आर, और हाइट क्या है मेरा? एपी। डाल दो, तो हाफ इंटू क्यू आर इंटू एपी, ये होगा। हमको निकालना है, यहाँ पे एपी है। अब ये पूरा इंटू क्या बनता है? इस साइड डिवाइड, क्या आएगा? आ जाएगा 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा एपी, है ना? हमको निकालना एपी, है ना? ओके, तो ये मेरा एपी आ रहा है 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई क्यू आर। हम जानते हैं अगर लाइन का फॉर्म दिया है तो इसका एक्स वाला पार्ट क्या होता है? पढ़े ना अभी, याद है क्या होता है? माइनस सी बाई ए और कॉमा 0, और y वाला पार्ट क्या होता है? 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। ये हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि x वाला क्या होता है? इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए, और y क्या होता है? माइनस सी बाई बी। ये हम पढ़े। तो ये पॉइंट है माइनस सी बाई ए 0, और ये पॉइंट है 0 माइनस सी बाई बी, और ये पॉइंट है मेरा x1 y1। अब निकाल दो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई फॉर्मूला। सी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकाल दो बाई यूजिंग फॉर्मूला। क्या होता है? हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये होता है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम जानते हैं। बस डाल दो, ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है x3 y3। डाल दो। तो पहले क्या है? हाफ इंटू, पहले x1 क्या है मेरा? सेम x1 छोड़ दो ऐसे। अब y2, ये y2 है मेरा, क्या है? 0, तो 0 माइनस, और ये है y3 क्या है? माइनस सी बाई बी, तो माइनस माइनस सी बाई बी डाल दिए। फिर क्या है? प्लस x2 क्या है मेरा? x2 मेरा ये है ना, सी बाई ए, माइनस सी बाई ए डाल दो, तो माइनस सी बाई ए, ये x2 है। अब क्या है? y3 माइनस 5 ना, तो ये है y3,
माइनस सी बाई बी माइनस, अब ये है मेरा y1 सेम लिख दिए। अब लास्ट प्लस x3, अब x3 क्या है 0, ये x3 ना 0, तो प्लस 0। अब क्या है मेरा y1 सेम y1, और क्या है मेरा y2 ये 0 डाल दिए, है ना, और बाहर मेरा हाफ है। तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 डालना है, डाल दिए। क्या बच गया, हाफ इंटू x1, यहां आ रहा है प्लस सी बाई बी ना, क्यों कट गया साइड दोनों, तो यहां आ रहा है x1 सी बाई बी, ये आ रहा है। अब यहां क्या आ रहा है, अब इसको करो इंटू इससे भी, इसको इंटू इससे भी, तो क्या आएगा, यहां आ रहा है प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी माइनस, यहां क्या आ रहा है सी वाई वन बाई ए, ये आ रहा है। और यहां बचे 0, यहां क्या बचे प्लस 0, है ना। यहां क्या आ गया मेरा, यहां आ गया x1 सी बाई बी, यहां आ गया प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, और यहां आ रहा है माइनस, सॉरी यहां भी प्लस ना, सॉरी यहां प्लस, यहां आ रहा है प्लस सी वाई वन बाई ए एंड प्लस 0। अब इसका लो एलसीएम, अब इसका एलसीएम क्या है मेरा ए बी है ना, इनका एलसीएम भी है, तो यहां इंटू ए करो बोथ साइड्स, और यहां इंटू बी करो बोथ साइड्स, क्या बचेगा, बचेगा x1 सी ए प्लस सी स्क्वायर प्लस सी वाई वन बी, ये बचेगा। और बाहर क्या बच गया मेरा हाफ, और यहां आएगा मॉड ना, जानते हो क्योंकि एरिया में आता है ना मॉड, हम जानते हैं, है ना, ये पूरा मॉड आएगा, यहाँ पे एरिया में आता है, बाहर क्या है मेरा मॉड है। ओके, अब लास्ट स्टेप से क्या करना है इनको, अब देखो सी यहां भी है, सी यहां भी है, सी यहां भी है, और ए भी सारे में है, तो कॉमन ले इसको, तो हम क्या करेंगे हम लोग हाफ मॉड्यूलस सी बाई ए बी, इसको लेंगे बाहर कॉमन। अब यहां पे क्या बच गया एक्स्ट्रा, यहां बच गया मेरा, बच गया ए x1, यहां बच गया b, क्या बच गया y1, और यहां बच गया प्लस c, ये बच गया। तो ये आ रहा है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या आ रहा है वो, हाफ c बाई ए बी मॉड में है a x1 प्लस b y1 प्लस c, तो मेरा एरिया आ गया। अब निकालना है हमको क्यू आर, है ना, तो अब निकालना है क्या, मेरा क्यू आर निकाल दो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्यू आर, क्यू एंड आर। ये अब ये मेरा x1 बन जाएगा, ये x2, ये निकाल दो, तो क्या है अंडर रूट, ये x1 और ये x2, तो क्या आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये है मेरा y2 और ये मेरा y1, तो क्या आएगा माइनस सी बाई बी माइनस 0 का होल्स का स्क्वायर, यार है, तो क्या बचेगा, बचेगा अंडर रूट, यहां आ गया सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहां आ गया सी स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर, ये आ गया, है ना। अब क्या इसका एलसीएम, यहां पे यहां हम इसका एलसीएम आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहां इंटू किए बी स्क्वायर बोथ साइड्स, और यहां इंटू किए ए स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और क्या बच गया बाई ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर यहां भी है, सी स्क्वायर यहां भी है, तो इसको बाहर कॉमन लेंगे, है ना। अब मैं इसके बाद कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, सीयर जगह नहीं स्पेस, यहां पे कर रहा हूं, तो क्या हमने यहाँ पे सी स्क्वायर ना, तो अंडर रूट सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको मैंने बाहर कॉमन लिया, और क्या बच गया मेरा एक्स्ट्रा में, यहां बच गया बी स्क्वायर, यहां बच गया ए स्क्वायर, तो बच गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बच गया, है ना। अब सी स्क्वायर का रूट क्या होता है, सी होता है, इसका रूट क्या होता है ए बी, और यहां आएगा मॉड, है ना, बिकॉज प्लस माइनस दोनों होता है, और यहां बच गया मेरा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट बच गया ए स्क्वायर इन द रूट, तो ये आ रहा है मेरा क्यू आर, क्या आ रहा है वो, मॉड सी बाई ए बी रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया मेरा क्यू आर। अब लास्ट स्टेप हमको करना है यहाँ वैल्यू पुट ना, इसमें ये हमको निकालना है एपी है, एपी क्या होता है मेरा, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई क्यू आर, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई
तो हमने क्या निकाल दिया, हमने अभी निकाल था एपी, सॉरी हमने निकाला था एरिया, तो ये आ गया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, हमने निकाला है अभी जस्ट, और ये मेरा आ रहा क्यू आर निकाला है हमने, हमको निकालना है एपी। अब तो क्या होता है वो, टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बाई क्यू आर डाल दो, तो 2 इंटू हाफ मॉड सी बाई ए बी, और क्या बच गया, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, तो ये है मेरा एरिया, और यहां हम 2 इंटू किए, क्यों, क्योंकि यहां 2 है, देखो 2 इंटू, तो 2 इंटू एरिया एंड बाई क्यू आर। अब ये है मेरा क्यू आर, डाल दो, क्या है वो, मॉड सी बाई ए बी, और क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये है मेरा क्यू आर। अब ये वाला 2 2 कट गया और ये वाला हिस्सा कट गया, तो क्या बच गया, ये क्या बच गया, खाली ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही क्या होता है मेरा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो अगर कोई पॉइंट दिया है x1 y1 और एक लाइन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हमको निकालना है इनका दूरी, डिस्टेंस, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा बड़ा है, अगर डाउट है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, जाइए पीछे और समझिए, है ना, आपको आ जाएगा अच्छे से। तो पहले हमने पूरा एक्सप्लेन किया, प्रॉपर्ली अच्छे से, तो आप पॉज करके वीडियो को जाइए पीछे और जो आपको डाउट है उसको देखिए और समझिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ओके, सी सपोज एक 2D प्लेन है, दो लाइन है, एक ऐसे और एक लाइन ऐसे, और दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, ठीक है, सपोज दिस लाइंस आर पैरेलल बोथ। हमको निकालना क्या है, निकालना है इनकी दूरी। सपोज कर हमको निकालना है कि यहां से इनकी दूरी 90 बन रहा है, एंगल 90 बन रहा है ना सपोज, तो निकालना है हमको दूरी d, डिस्टेंस इनका बीच का। तो हम लोग क्या मान लेंगे, सपोज पहले मान लो जो है फर्स्ट लाइन, उसको मान लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस मान लो c1, और इसको मान लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c2, ये मान लो, है ना, बड़े ना, है ना, ज्यादा ना स्लोप फॉर्म, यहाँ पे n क्या है, स्लोप है, और c क्या है, इंटरसेप्ट, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c1 और ये c2, और यहाँ पे दोनों में n क्यों है, बिकॉज लाइंस क्या है, पैरेलल, इनका स्लोप सेम है, तो जो स्लोप इसका है वो सेम स्लोप इसका है ना, तो इसलिए यहां भी m है, यहां भी m है, तो ये क्या है इसका इक्वेशंस हम खुद से मान लिए पहले। अब निकालना क्या है इनको, डिस्टेंस इसका। तो हम जानते हैं कि अगर ये लाइन x को टच कर रही है तो यहां क्या बनता है, बनता है x इंटरसेप्ट, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना, माइनस c1 बाई ए। अब यहां पे a क्या है, m है, तो क्या बन रहा है, माइनस c1 बाई एम कॉमा 0, तो ये बन रहा है इस लाइन का x इंटरसेप्ट, माइनस c1 बाई एम कॉमा 0, और ये है लाइन का इक्वेशन, इसका क्या है वो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c2, ये क्या है इसका इक्वेशन। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया है और ये लाइन दिया हुआ इक्वेशन, निकालना है दूरी। तो हमने अभी पढ़ा है जस्ट ना, क्या पढ़ा है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अभी जस्ट पढ़ा है हमने, क्या होता है वो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन क्या होता है हम लोग का, a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। डाल देंगे इसको हम लोग, तो जैसे हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा ये कि डिस्टेंस क्या है मेरा, मॉड्यूलस c1 माइनस c2 बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस लाइन को ए बी और सी के फॉर्म में लाएंगे
तो हमारा क्या आंसर आएगा, आ जाएगा C1 माइनस C2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइंस पैरेलल दिया हुआ है, हमने वो पॉइंट निकाल लिया एक लाइन का जहां वो टच कर रहा है एक्स पे, तो ये है इसका इंटरसेप्ट एक्स फॉर्म में, और ये लाइन का इक्वेशन निकाल दो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो पुट करना, हम लोग को ये आंसर मिल जाएगा इसका। लेकिन अगर ए बी और सी के फॉर्म में लाएंगे तो ये आंसर आएगा। तो C1 माइनस C2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड्यूलस। तो ये होता है हमारा दो पैरेलल लाइंस का दूरी। क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या है हमारा, कॉन्करेंट लाइंस। इसका मतलब क्या होता है, ऐसी लाइंस जो एक सेम पॉइंट से पास करे उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। जैसे एक पॉइंट है, इससे बहुत सारी लाइंस पास कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, तो अगर एक सेम पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास करे तो उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। अब हमारे पास अगर तीन लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग को चेक करना है कि वो लाइंस कॉन्करेंट है कि नहीं। तो हम चेक कैसे करेंगे, सी पहले फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, इन दोनों लाइंस के इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और उससे निकाल लेंगे वैल्यू एक्स एंड वाई की। ओके, तो दो लाइन का दिया ना, उसको सॉल्व करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई की वैल्यू अगर थर्ड लाइन में सेटिस्फाई हो गई, अगर वो वैल्यू क्या है, थर्ड लाइन में बढ़िया फिट हो गई है ना, तो इसका मतलब क्या है कि दिस लाइंस आर कॉन्करेंट है ना, क्योंकि एक्स और वाई की एक ऐसी वैल्यू है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन तीनों में वो काम कर रही है, मतलब वो तीनों लाइन इससे पास कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, वो लाइंस कॉन्करेंट है। तो दो लाइन को सॉल्व करना है, एक्स वाई निकालना है, थर्ड में पुट करना है, अगर बढ़िया वैल्यू आ गया मतलब पूरा हो गया अच्छे से, पूरा क्लियर, तो क्या है, लाइंस आर कॉन्करेंट। ओके, तो यही था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो अब हम कल मिलेंगे फिर से नई वीडियो में, हम लोग करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस चैप्टर के। सो मीनवाइल आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री श्याम।